नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर समाप्त कर दिया है। उसमें हमने 9 भाग बना दिए थे, उसमें काफ़ी सवाल करा दिया, आप उनको जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि इसके बाद में हम लाभ और हानि का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लाभ और हानि, आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों लाभ और हानि। इसी चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेके उन कठिन सवालों तक लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, किस चीज की जानकारी रखनी है, हमें सवाल पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, उन चीजों को आपको विशेष करके देखना है। दोस्तों, हमें सबसे पहले दोस्तों को क्या करना है, पहला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, हमारा चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। इसका मतलब लाभ कब होगा और हानि कब होगी? जब तक हम किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं, जब तक किसी वस्तु को हम उत्पादन नहीं करेंगे, यानी उसको उत्पादन नहीं करेंगे, जब तक उसकी क्रय नहीं करेंगे, क्रय का मतलब खरीदेंगे नहीं, जब तक उसमें लागत नहीं लगाएंगे, तब तक हम किसी वस्तु को बेचेंगे नहीं, तब तक हमें लाभ और हानि की कोई जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों लागत का। कौन सा आता है? लागत, लागत मूल्य। यानी दोस्तों, आपने किसी भी खेत में कोई भी वस्तु को उगाया होगा, पैदा किया होगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो लागत की बात आती है। या फिर किसी ने लागत नहीं लगाई होगी तो उसने उसको क्या किया होगा, खरीदा होगा, है ना। तो उसको कहते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों। इसी को हम कहते हैं खरीदना, खरीदना, क्रय मूल्य खरीदना, यानी लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीदना। इसी को इंग्लिश में दोस्तों हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको कॉस्ट प्राइस, यानी शॉर्ट में इसको सीपी, और दोस्तों मैं इसको सी बोलता हूं, केवल सी से नोट करता हूं। यानी लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीदना। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, समझ सकते हैं। तो ये किताब में आपको पॉइंट मिलेंगे, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीदना, कॉस्ट प्राइस, यानी इंग्लिश में इसको शॉर्ट में सीपी या सी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, जब आपने किसी वस्तु को खरीदा है, व्यापार करने के लिए खरीदा है, तो आप उसे क्या करोगे? बेचोगे भी। तो बेचना। दूसरा दोस्तों होता है बेचना, यानी दूसरे को हम कह सकते हैं बेचना। इसको दूसरा नाम और है इसका विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। हमने वस्तु को खरीदा तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा? इसको बेचना पड़ेगा, तभी तो हमको पता करना कि लाभ होगी या हानि। यानी विक्रय मूल्य को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो दोस्तों इसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या बोला जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस बोला जाएगा। शॉर्ट में इसको एसपी, या मैं दोस्तों शॉर्ट में पहले अक्षर यानी एस से इसको डिनोट करता हूं। आपकी मर्जी, आप एसपी से नोट कर लीजिए या एस से नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे। अगला पॉइंट मैंने ले लिया, जब कोई वस्तु मैंने खरीदी, उसमें लागत लगाई, अब मैं उसको बेचना चाह रहा हूं, तो 2 कंडीशन बनेंगे, या तो मैं उसे लाभ में बेचूंगा या उसे हानि में बेचूंगा। अब ये लाभ और हानि में कैसे बेचूंगा, तो दोस्तों अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो लाभ, या तो लाभ होगा, इसको लाभ को हम क्या बोल सकते हैं? फायदा बोल सकते हैं, फायदा होगा, ठीक है, ठीक है, फायदा होगा। हम इसको कमीशन भी कह सकते हैं कि भैया हमने इस पे कमीशन लिया, ठीक है। मुनाफा भी कह सकते हैं, भैया हमें इसको इतना मुनाफा हुआ। यानी इसको लाभ, फायदा, कमीशन, मुनाफा इसको कहेंगे, और इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। तो प्रॉफिट को शॉर्ट में किससे याद रखेंगे? पी से याद रखेंगे। प्रॉफिट को शॉर्ट में पी से याद करेंगे। अब लाभ आपने देख लिया, तो अगला पॉइंट दोस्तों देखने जा रहे हैं हानि। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे हानि। हानि को क्या कहेंगे दोस्तों? घाटा भी। अच्छा, इसको वृद्धि भी कह सकते हैं। लाभ को हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि होना, हमारे इनकम में वृद्धि होना, ठीक है। तो घाटा भी कह सकते हैं, नुकसान भी कह सकते हैं दोस्तों, इतने का नुकसान हुआ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों लॉस, यानी शॉर्ट में क्या कहेंगे? एल।
तो आपने 4 पॉइंट पढ़े। सी यानी कॉस्ट प्राइस खरीदना, एस यानी सेलिंग प्राइस बेचना, पी यानी प्रॉफिट लाभ फायदा ये, और एल यानी लॉस घाटा हानि नुकसान ये। ठीक है, ये आपने समझा दोस्तों। ये 4 पॉइंटों को ही दोस्तों विशेष करके हमको ध्यान एग्जाम में रखना है। इन 4 चीजों को हमें प्रश्न में देखना है कि ये जो 4 चीज है उनको कौन सा दिया है, कौन सा ज्ञात करना है। इसी पर दोस्तों सबसे पहला फोकस आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, आप उस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखो कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी, 200 रुपए में दोस्तों मैंने कोई वस्तु खरीदी। खरीदने के बाद में दोस्तों मैंने क्या किया कि इसमें 50 रुपए भाड़े पर दे दिया, यानी घर तक पहुंचाने में मैंने या आप मंडी तक पहुंचाने में मैंने 50 रुपए भाड़े पे दे दिया। तो आप ये कह सकते हो कि अब सर हमारा जो कितने की पड़ी है वस्तु 250 रुपए की पड़ी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि लाभ हानि कैसे होगा। आप मार्केट में गए, आप मंडी में गए और आपने इस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, 300 रुपए में बेच दिया, यानी 250 रुपए की वस्तु हमें पड़ी थी और हमने 300 रुपए में बेच दिया। तो अब आप क्या कह रहे होगे, आप कह रहे होगे नॉर्मल सी बात है कि सर हमें 50 रुपए का फायदा हो गया। साहब कैसे बताया आपने? आपने बताया कि विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, और क्रय मूल्य क्या है, कम है। तो आपने ये देखा कि यहां पर जो विक्रय मूल्य ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी प्रॉफिट कब होगा, जब बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा किससे, खरीदने वाले मूल्य से। तो फिर कैसे प्रॉफिट करेंगे? हमने 300 में से 250 को दोस्तों घटा दिया, यानी हमने 300 में से और 250 को मैंने घटाया दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर 50 रुपए हमने कमा लिए, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला तैयार होता है, यानी 300 था मेरा विक्रय मूल्य और 250 था मेरा क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से मैंने क्रय मूल्य घटाया, तभी मुझे क्या मिला, 50 प्रॉफिट मिला। तो यहां से दोस्तों पॉइंट अगला देखेंगे कि लाभ जब होगा तो लाभ कब होगा, जब मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूंगा। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूंगा तो लाभ होगा, यानी प्रॉफिट जब होगा जब विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस घटाने पर ही हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही? प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि लाभ तभी होगा तब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से। ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर आज आपने वीडियो देख ली, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना, तभी आप सीख पाओगे। दोस्तों मैंने किसी वस्तु को, मान लो मैंने 300 रुपए में खरीदा, मैंने किसी वस्तु को 300 रुपए में खरीदा। अब मैंने उसको क्या किया दोस्तों, मैंने बेच दिया 200 रुपए की। बताइए क्या हुआ? तो आपने कहा सर घाटा हो गया, कितने का, 100 रुपए का। आपने कैसे बता लिया? आपने इस तरह से बता दिया कि आपने 300 में से 200 घटा दिए, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां आपको पता लग रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है, यानी अधिकतम है किससे, विक्रय मूल्य से। आपने कैसे फायदा बताया? आपने लॉस जो बताया, घाटा जो बताया, फायदा नहीं घाटा। घाटा कैसे बताया? आपने 300 रुपए में से 200 रुपए घटाया, यानी लॉस जब हमें मिल रहा है तो 300 मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, और 200 क्या था, सेलिंग प्राइस था। यानी आपको ये घाटा जो मिल रहा है वो कैसे नजर आ रहा है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस पर घटाने पर हमको घाटा मिलेगा, हानि होगी। यानी आप याद रखना कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा किससे होगा, सेलिंग प्राइस। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोला जाता है, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, यानी अगर इसको और डिफाइन करें तो खरीदने वाला मूल्य अगर बेचने वाले मूल्य से ज्यादा हो जाए तो हमेशा क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। यानी आपने दूसरा पॉइंट देख लिया दोस्तों कि हानि कब होने वाली है। तो हानि कब होगी, जब आपने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दिया, विक्रय मूल्य घटा दिया दोस्तों। तो यानी ये जो हानि होगी
क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाने पर ही हानि मिलेगी। यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा बेचने वाले मूल्य से। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए दोस्तों अगला हम पॉइंट समझते हैं। कोशिश करिए, मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं आप समझने की कोशिश करिए, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट समझ लिए। अब दोस्तों हम एक चीज और जानते हैं, ध्यान से कोशिश करना समझने की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने लाभ तो निकाल लिया, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके लाभ तो निकाल लिया, लेकिन मुझे तो लाभ परसेंट में चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको लाभ परसेंट में चाहिए, लाभ परसेंट में चाहिए, तो यहां लाभ रखिए, प्रॉफिट रखिए परसेंट का, यानी 100 रखिए। परसेंट बनाने के लिए 100 रखिए। बात समझ में आ रही है? यानी 100%। बात समझ में आ रही है? और लाभ हमेशा किस पे ज्ञात करते हैं? लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। यानी कभी भी अगर आपको लाभ और हानि पता करना है तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करेंगे। किस पर ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य पर। क्योंकि जब क्रय मूल्य नहीं पता हो तो आप कैसे बता दो कि लाभ हानि हुई? हमेशा क्रय मूल्य को देख करके बताएंगे। अगर क्रय मूल्य छोटा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि लाभ हो गया। अगर क्रय मूल्य बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो गया तो हम कहेंगे साहब हानि हो गई। बात समझ में आ रही है? तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए, यानी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट गुणा 100% बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई? अब दूसरा पॉइंट इधर देख लेते हैं। यहां पर हमें ये हानि कब मिल रही थी? जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा रही थी, तो हमें क्या मिल रही थी? हानि। लेकिन हमें तो चाहिए दोस्तों हानि परसेंट। तो दोस्तों हानि परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, हानि परसेंट के लिए आप हानि लिखिए यानी लॉस लिखिए, परसेंट यानी 100 लिखिए, और बटे दोस्तों क्रय मूल्य में एक ही चीज याद रखिए, जब भी लाभ और हानि ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य याद रखना है। विक्रय मूल्य अगर दिया है तो भी आपको क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर लाभ परसेंट और हानि परसेंट ज्ञात करना है तो आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। हानि ज्ञात करने के लिए भी क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी और लाभ ज्ञात करने के लिए भी क्रय मूल्य। दोनों चीज कौन कौन सी? अगर लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो लाभ भी पता होना चाहिए, क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, और अगर हानि परसेंट ज्ञात करनी तो हानि पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। इतना समझ में आ गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आ रहा होगा दोस्तों समझ में अच्छी तरह से। अगर आज आपने आज की क्लास समझ ली दोस्तों, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पूरा चैप्टर क्लियर आ जाएगा। फिर भी मैं दोस्तों 2 तरीके से करा के चलूंगा। एक तो फॉर्मूले बेस भी सवाल कराऊंगा, 2 मेथड लेके चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे, दूसरा फॉर्मूला बेस लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके आपको करा के चलेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह समझना है दोस्तों, जैसे मान लो मैं आपको एक एंटीबायोटिक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिस तरह से एंटीबायोटिक दवा होती है उसी तरह से आपको एक एंटीबायोटिक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। लिखिए C/100 बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे प्रॉफिट परसेंट। ये क्या है सर? तो दोस्तों देखिए, C यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी खरीदना यानी लागत मूल्य, S यानी विक्रय मूल्य बेचना, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। या तो इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, या इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, या इन दोनों को लगा सकते हो। कोई भी 2 आप लगाओगे। यहां पर देखिए, इन दोनों को लगाओगे तो क्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य प्रॉफिट परसेंट चाहिए, विक्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इज लगा सकते हैं। इन दोनों की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो विक्रय मूल्य याद कर सकते हैं। यानी हर एक 2 के अंदर 4 चीजें दी गई होंगी, 3 चीजें, 1 2 3,
तीन में से दो चीजें देगा और एक चीज आपको बतानी है, यानी इन दोनों को ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों को लगा सकते हो और इन दोनों को लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं एंटीबायोटिक। इसी फॉर्मूले से आप लगभग प्रॉफिट वाले सवाल 90% आप हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला यहां पर, अब मैं यहां से एक फॉर्मूला इससे बना देता हूं, ध्यान से देखना। इसको अगर मैं 1 कर दूं, यानी किसी वस्तु को 2 बार बेचना चाहे प्रॉफिट पर, जैसे सपोज करो मैंने ये कहा कि 100 प्लस के प्रॉफिट 1%, पहले मैं उसको कुछ परसेंट में बेचना चाहता था, यानी मैंने कोई वस्तु थी, मैंने उसको पहले 20% में बेचा, यानी कुछ परसेंट में बेचा। अब मैं दोस्तों उसी वस्तु को मैं बेचना चाहता हूं कुछ ज्यादा परसेंट में, यानी विक्रय मूल्य पूछे तो P2% में बेचना चाहता हूं, तो डबल बार किसी वस्तु को बेचा गया है और एक विक्रय मूल्य दिया है और दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, तो दोस्तों आप इसे फॉर्मूले को लगा सकते हो। एक विक्रय मूल्य दिया होगा, दूसरा प्रॉफिट दिया होगा, पहला प्रॉफिट दोनों को, तो दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात कर लोगे, यानी 1 2 3 4 में से 3 चीजें दी गई होगी, चौथी चीज है पूछी गई होगी, आप इसको लगा सकते हो। 2 प्रॉफिट होंगे, 2 विक्रय मूल्य होंगे, यानी एक विक्रय मूल्य पूछा होगा और दूसरा विक्रय मूल्य आपको दिया गया होगा। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूला देखते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको लॉस में जाना है, यानी लॉस निकालना हो, तो C/100 बिल्कुल यही है दोस्तों। एक ही तरीके का फॉर्मूला, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही विक्रय मूल्य रखना है, बस लॉस के लिए आपको घटाना है और प्रॉफिट के लिए आपको जोड़ना था। यहां पर प्रॉफिट रखते थे या लॉस रख दो, या लॉस प्रॉफिट परसेंट रखते थे या लॉस परसेंट रख दो। लो देखो बिल्कुल एक जैसे फॉर्मूले दोस्तों। इसको देखोगे तो यहां से P हटा करके यहां L लगा दो, यानी लॉस लगा दो और प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, बस इतना आसान है, याद हो जाएगा ना, कर लेना दोस्तों। बहुत मजेदार फॉर्मूला है, आप बड़ी आसानी से कर लोगे दोस्तों। देखिए अगर आपको दोस्तों क्या चाहिए, मान लो 2 बार किसी वस्तु को, पहले हम कुछ ज्यादा लॉस में बेचते थे, अब हम कम लॉस में बेचना चाह रहे हैं, तो इसको 2 बार लगा सकते हैं, यानी S1/100 माइनस के लॉस 1% बराबर S2/100 माइनस के लॉस 2%। यानी किसी वस्तु को अगर आप 2 बार लॉस में बेचना चाह रहे हो, पहले लॉस में बेचते थे ज्यादा, अब थोड़ा चाहते हैं कि हम कम लॉस में बेचें, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपके ये सारे सवाल कर देगा। ठीक है, अगर इससे भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दोस्तों एक बार हम ये देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को पहले हमने बेचा था लॉस में, पहले हमने दोस्तों लॉस में बेचा था, लेकिन अब हम लॉस में बेचना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों, अब हम प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हैं, यानी अब हम प्रॉफिट में बेचेंगे, तो साहब बेच दो, क्या दिक्कत है भाई, लो बेच दो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहले हम लॉस में बेचना चाह रहे थे, अब हम प्रॉफिट में करना चाह रहे हैं, लगा दो साहब। या आप ऐसे कह सकते हो कि नहीं भैया हम तो पहले प्रॉफिट में बेचते थे, लेकिन गलती हमसे हुई कि भैया हमने तो अब उसको लॉस में बेचना पड़ा है, तो साहब इसको लगा दो। वैसे बात एक ही है, ये एक ही बात है, बात समझ में आ रही है? तो लॉस प्रॉफिट के लिए, लॉस प्रॉफिट में 2 बार बेचने के लिए, तो इस फॉर्मूले को इन दोनों में से कोई लगा दो, आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये जो इतने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, वैसे इतने याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या पॉइंट है, इसको देखते हैं। अब दोस्तों आप चाहते हो कि सर हमें तो कोई ऐसा तरीका बता दो कि सर हम बिना फॉर्मूले से ही हल कर लें, तो दोस्तों इसी के लिए तो हम जाने जाते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, आप चाहो तो बिल्कुल फॉर्मूले बिल्कुल याद मत करिए, ठीक है? दोनों तरीके से कराऊंगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखना, ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे मान लो अगर कोई कहता है कि 20% प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट है, क्या कहा उसने? 20% का प्रॉफिट है। तो आपको पता है इस 20% का मतलब क्या होता है?
20% का मतलब दोस्तों होता है 1/5। मैंने परसेंट पढ़ाया है, रेसिप्रोकल वैल्यू मैंने उसमें करा दिया, आप उनको जाके देख सकते हो। यानी अगर आप ऐसे नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, आप 20 रखिए और इस परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। बात समझ में आई? यानी ये जो प्रॉफिट है वो 100 पर 20 कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 100 पर 20। तो आपका मतलब क्या होगा? मेरे ये क्रय मूल्य होगा, ये क्या होगा? क्रय मूल्य। और ये क्या होगा? ये दोस्तों क्रय मूल्य होगा। तो ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों आपका दोनों को जोड़ने पर, यानी 120। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। यार यही तो समझना है। जैसे मान लो 20% का प्रॉफिट था, तो 100 था कोई वस्तु, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, तो सपोज करो मैंने इसको 20 प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बेचा होगा? तो आप कह दो सर मैंने अगर 100 की खरीदी होगी, 20 प्रॉफिट लिया होगा, तो 120 का मैंने बेचा होगा। ये तो रहा कि अगर आपको प्रॉफिट पर कभी बेचना है, यानी 100 कॉस्ट प्राइस मानेंगे और 20 का वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों समझते हैं, जैसे सपोज करो अगर किसी ने लॉस में 20% के लॉस में किसी वस्तु को बेचा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 20/100, 20/100 होता है। ठीक है, अब ये लॉस में यानी माइनस लॉस में। अब ये दोस्तों आपका है क्रय मूल्य, और दूसरा ये क्या है? आपका लॉस, क्योंकि आपको 20 का लॉस हो रहा है। तो आप समझिए कि अगर कोई आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी होगी और 20 के लॉस में बेची होगी, तो आप ये कहोगे कि सर हमको जो विक्रय मूल्य मिलेगा वो 100 में से 20 रुपए कम करके मिलेगा, यानी 80 रुपए मिलेगा। क्या मिलेगा? 80 रुपए मिलेगा। यानी हमने किसी वस्तु को 100 में खरीदा था, 20 के घाटे में, तो कितने बेचा होगा? 80 बेचा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो दोस्तों मजा आने वाला है। आप प्लस प्रॉफिट का मतलब 100 से ऊपर और लॉस का मतलब 100 से नीचे। अगर आपने इस चीज को दिमाग में रख लिया तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूरा चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि आपकी समझ में आता है कि नहीं। चलिए एक सवाल की तरफ चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे दोस्तों किसी वस्तु को मैंने 4000 रुपए में खरीदा, किसी वस्तु को मैंने 4000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 4000 रुपए में खरीदा, और मैंने उसे 5000 में बेच दिया। कितने बेच दिया दोस्तों? 5000 में बेच दिया। किसी वस्तु को मैंने 4000 रुपए में खरीदा और मैंने उसे 5000 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि मैंने कितने % का प्रॉफिट कमाया, मैंने लाभ कितना % कमाया। पहला काम क्या था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। तो हमने देखा दोस्तों कि हमने 4000 रुपए का खरीदा था और हमने कितने की बेच दिया? 5000 का बेच दिया, यानी 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। यानी प्रॉफिट जो दोस्तों हमने कमाया वो 1000 रुपए का कमाया है। बात समझ आ रही? 1000 रुपए का कमाया, लेकिन 1000 रुपया कमाया किस पर है? तो 1000 रुपया पे आपने किस पे कमाया? 4000 पर। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि मैंने 4000 रुपए पर 1000 रुपए कमाया है। 4000 रुपए पर 1000 रुपए कमाया है। मुझे यहाँ 100 बनाना है। 1 0 से 0 खत्म कर दिया और 4 से इसमें डिवाइड कर दिया, 4 से इसमें डिवाइड कर दिया। तो मैं कहूँगा 4 से ये 100 बार कट गया और 4 से ये 25 बार कट गया। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया कि कितने का प्रॉफिट कमाया है? 25% का प्रॉफिट मैंने कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 25% का। बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हो दोस्तों, आपने जो कमाया है वो 25% का प्रॉफिट कमाया है। बात समझ में आ रही है? अगर आपकी इस तरह से समझ में नहीं आई है तो दूसरा तरीका बताता हूं। आप इसको डायरेक्ट आप ले सकते हो। देखिए, आपने इस 4000 को लिया, आपने इस 5000 को लिया। अब 4000 ले लिया, 5000 ले लिया, मुझे यहां 100 बनाना है। मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया 100 बार, और मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार कर दिया? 125 बार। तो आप ये दोस्तों देख लो कि 100 पे कितना हो रहा है? 125। 100 पे कितना बढ़ रहा है?
25 की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों यही तो प्रॉफिट हो गया भाई। 100 पे जो वृद्धि होगी वही तो प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? अरे यार मजा आ गया होगा। मैंने कोई फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो देख लो दोस्तों, C/100 S/100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट बटे प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला था आपका। मुझे ये नहीं लगाना, मुझे ये लगाना है। मुझे यहां पर 4,000 रुपए दिया है, 100 दिया है। अरे इतना करोगे जब तक तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए 3 0 से 3 0 खत्म हो गए। गुणा करेंगे हम इसका, तो 100 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी 4p%। ये भी दे रखा है 5000, बराबर हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000 हो जाएगा। अब 400, अरे यार इस तरह से करोगे मजा नहीं आएगा। यहां पर आपने 4000 रख दिया बटे 100, या आपने 5000 रख दिया बटे 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ये ज्ञात करना है। 1 2 3 1 2 3 काट दिया, 4 से ये 25 बार, यानी 25 पंजे 125 बराबर 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। आपने 100 को इसमें से घटा दिया तो कितना बचा 25%। कितना परसेंट का प्रॉफिट आ गया 25%। क्या आप ऐसे करोगे? यार ऐसे नहीं करना है। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम कभी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। आपको दोस्तों क्या समझना है? आपको ये समझना है, इसको 100 बना दो यार। 1 0 से 0 काटा, 4 से डिवाइड कर दिया 4 से। अब भाई ये देखो 100 पे 25 ही तो बढ़ रहा है। बढ़ेगा 100 से ऊपर तो प्रॉफिट, और 100 से नीचे रहेगा तो वो लॉस हो जाएगा। चलिए एक लॉस में भी डाल लेते हैं, रफ कर देना उसको दोस्तों। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो जैसे दोस्तों मैंने क्या किया, आपके सामने मैंने कोई वस्तु 4000 रुपए की खरीदी। मैंने कोई वस्तु 4000 रुपए की खरीदी और मैंने उसे बेच दिया 3000 में। कितने में बेच दिया? तो मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ, मुझे यह ज्ञात करना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो मैंने सीधा बताया है कि आप सीधा ये कॉस्ट प्राइस रखिए और इधर रख दीजिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस रख दीजिए, ठीक है। 1 0 से 0 खत्म किया, 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 से इसे डिवाइड कर दो, यानी 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 100 बार जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 12 बार जाएगा। सॉरी, ये 4 से 25 थी, 75 बार जाएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? अब आप ये देख लीजिए कि कितने की कमी आ रही है, तो आप कहोगे कि सर 25% की कमी आ रही है, यानी 100 से 75 रह रहा है तो कितने की कमी आ रही है 25%। क्यों? क्योंकि हमने सीधा सीधा क्रय मूल्य लिया है, ये विक्रय मूल्य लिया है। समझ में आ रही? अगर मैं इसको घटा के लेता तो 100 का लॉस होता, तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता था, मैं ये कह सकता था कि 4000 में मैंने 1000 का लॉस कमाया। इससे ये खत्म, 4 से ये 100 बार और 4 से ये 25 बार, यानी लॉस कितने का हुआ 25। ये भी बहुत मजेदार तरीका है। समझ में आया? आज के बाद आपको फॉर्मूला भूल जाना है, खत्म कर देना है दोस्तों, और आपको इस वीडियो को ग्रुप में फैला देना, यूट्यूब पर धमाल मचा देना दोस्तों, इस तरह से वायरल कर दो। मैं आपको इसी तरह से सिखाने वाला हूं। मैंने इसी एक ही तरीके से परसेंट, एक ही तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज एक ही तरीके से खत्म कर दिए। मैं इसी तरीके से दोस्तों लाभ, हानि, डिस्काउंट, आने वाले सभी सवालों को खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश करें। दोस्तों आज की वीडियो पर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं। अगली नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, इसका सेकंड पार्ट बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट कैसा लगा, आज लाभ हानि का टॉपिक शुरुआत कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार।